भारत में किसान आंदोलन इसलिए कराया जा रहा दंगे कराने के लिए, तो उसकी फंडिंग यहाँ कौन ले रहा था? इनके दलाल, क्या कौन से दलाल? राहुल गांधी जैसे दलाल, केजरीवाल जैसे दलाल और राकेश टिकैत जैसे दलाल, क्योंकि वे उनके मेन लीडर थे और आज भी वही मेन लीडर है। आराम से बैठ जा, पत्रकार है ना, पत्रकार की बात क्या कर, वो सब देश के किसान वो सब आतंकवादी है, वो टोटल। मांग जायज है या नहीं है? पहले मुझे सवाल, मांग जायज है? ऐसे मांग पे ना, ऐसे मांग पे ऐसे जूते रख के कुचलता हूँ मैं। खालिस्तान मांगोगे तुम? और ये किसान पत्थरबाजी पे उतर गए हैं, ये किसान अहिंसा पे उतर गए हैं। तो ये किसानों की परिभाषा नहीं है, हमारे देश के किसानों की परिभाषा ये है नहीं। ये बताओ कौन सा किसान है जो मर्सिडीज में आके बिरयानी पेलते हैं मर्सिडीज में आते हैं? कौन से किसान है वो? है अन्नदाता है किसान, अन्नदाता है किसान। ठीक है, पंजाब के किसान अन्नदाता। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, अन्नदाता है, लेकिन ये अन्नदाता नहीं है। जो किसान पत्थरबाजी पे उतर गया ना, तो बच्चे स्कूल जा नहीं कर रही है सरकार, उनके ऊपर आंसू गैस बंद। अच्छा, एक बात बताइए, ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार कुछ नहीं दे रही है, भाजपा सरकार कुछ नहीं दे रही है। एक बात बताइए, ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोग जितने भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उतने में अगर कोई भी आतंकवादी हमारे देश में घुस जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाजपा सरकार जो इनको रोक रही है वो इसी चीज के लिए रोक रही है ना, कि टेररिज्म अटैक ना पड़े। इसके किसान है वो, कोई आतंकवादी नहीं है। किसान है ही नहीं वो राहुल गांधी के चमचे हैं, वो कांग्रेस के चमचे हैं। वो अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको पहले नहीं मिल रहा था क्या? अच्छा, वो देश के चमचे हैं, किसान है ही नहीं ये लोग। वो मुझे एक बात बता दीजिए ना, दो चीजें मैं बोलूंगी। एक बात तो ये है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनको पहले भी मिल रहा था। दूसरी बात ये है कि कौन सा ऐसा किसान है जो मर्सिडीज में आ रहा है, बिरयानी पेल रहा है मर्सिडीज के अंदर? पहले जो किसान थे सुसाइड करते थे, पहले भी ऐसे केस सबने देखे, सुसाइड करते थे किसान, और वही किसान अब पत्थरबाजी पे आ गए, माता आ गई क्या उनके अंदर? अच्छा, ये सब सरकार के आपको चीजें नहीं दिखाई दे रही? जिस तरह से आंसू गैस छोड़ी जा रही, आंसू गैस के बम छोड़े जा रहे हैं और उनके लिए रोकने के लिए बैरिकेटर बना रहे हैं और सुए जैसे बैरिकेटर लगा रहे हैं। आप कह रहे हो वो किसान नहीं है, देश का किसान, देश के किसान है वो, ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो? रिपोर्टर महोदय, एक बात बताइए, अगर देश के किसान है, किसान है ही नहीं ना वो, किसान नहीं है वो। कौन है वो फिर? वो किसान नहीं है तो फिर कौन है? देश के किसान है। हरियाणा और पंजाब में ही किसान है, बाकी पूरे देश में किसान नहीं है। सारे आते हैं। हाँ, हरियाणा ने भी मना कर दिया। नहीं, कौन कह रहा है हरियाणा ने स्पोर्ट? मैं हरियाणा से हूँ भाई साहब। मांग जायज है या नहीं है? पहले मुझे सवाल, मांग जायज है? ऐसे मांग पे ना, ऐसे मांग पे ऐसे जूते रख के कुचलता हूँ मैं। खालिस्तान मांगोगे तुम? कौन मांग रहे? खालिस्तान मांगोगे? तुम्हें वीडियो दिखाऊं? खालिस्तान की डिमांड कर रहे हो? ऐसा कौन सा किसान है जो पत्थर चलाता है? बताओ, ऐसा कौन सा किसान है जो जी वैगन लेके आता है मर्सिडीज की? आतंकवादी है वो, आतंकवादी। और ऐसा कौन सा किसान है जो मर्सिडीज में आता है, बिरयानी पेलते हैं? ये कहते हैं मर्सिडीज लेके, सुनिए, हमारे खेत में टाइल्स पे खेती नहीं होती। थोड़ी बांधी जाएंगी, जो जायज होगी वो बांधी जाएगी। ठीक है, वो सब आतंकवादी है, वो सारे आतंकवादी है। इसका किसान है। आराम से बैठ जा, पत्रकार है ना, पत्रकार की बात क्या कर, वो सब देश के किसान, वो सब आतंकवादी है, वो टोटल, वो सब पैसे बिके हुए हैं वो। हाँ, वो कोई किसान नहीं है। वो किसान का कौन है? ऐसा नंगा होगा कोई? ऐसे नंगे वो लोग साले, उनको तो ऐसा है ना, भाग करके नहीं चाहिए उनको। सारे आए भी तो नहीं है ना, सारे आए भी तो नहीं है। सारे तो कभी आते ही नहीं। देखो सर, मैं आपको लिख के, एक मिनट, मैं आपको लिख के देता हूँ। यूपी से किसान नहीं आया है, धंधा बना रखा सालों ने। बिहार से किसान नहीं आया है, मध्य प्रदेश से नहीं आया, छत्तीसगढ़ से नहीं आया, कुछ परसेंट पंजाब के और कुछ परसेंट हरियाणा के। इन्हीं के किसान क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। जयंत चौधरी से, जयंत चौधरी से गठबंधन कर लिया बीजेपी ने, इसलिए नहीं आ रहे उत्तर प्रदेश के। अब राकेश टिकैत जी नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे राकेश टिकैत जी। ये सिर्फ वही लोग हैं जिसके घर पे मर्सिडीज खड़ी है, जिसके पास कनाडा से फंडिंग आ रही है, सिर्फ ऐसे लोग आए हैं। उनको पता है कि भैया यहाँ पे आके बड़बड़ाऊंगा, फेम मिलेगा थोड़ा बहुत, मैं भी कुछ दिनों बाद राकेश टिकैत जैसा चुनावी मुद्दे पे उखड़ जाऊंगा। लेकिन हमारे मोटा भाई मस्त मोटा डंडा लेके खड़े हैं, जो आएगा यहाँ पे आतंकवाद फैलेगा, मोटा भाई उसके पिछवाड़े में मोटा डंडा डालेंगे। ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। अभी तक क्यों नहीं घुस पाए? इसके पहले तो तुम लाल किले पे खड़े होकर तिरंगा हटा रहे थे,
अब पिछवाड़े में दम है तो आ जाओ ना, आ जाओ। अभी तक दिल्ली पार नहीं हो पाई इनसे। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बात चूरन दे रहे, कुछ नहीं होने वाला इससे, कुछ भी नहीं होने वाला। सुनिए इन भाई साहब को ना कुछ नकली लोग लग गए होंगे उसके अंदर। सुनियो से इनको ये नहीं पता किसान की आमदनी कितनी है। ठीक है, 35 रुपए एक दिन की आमदनी है। ये मैं नहीं कह रहा, संदीप चौधरी कह रहा है, न्यूज 24 वाला। सुनिए एक मिनट रुकिए, खुद निर्मला सीतारमण ने माना है। सुनिए एक मिनट रुकिए, कितनी आमदनी बता रहा हूँ, जो बचत है 35 रुपए पर डे, एक दिन की। पर डे 3500 का बचत है और 3.5 करोड़ की मर्सिडीज जी वैगन लेके आ रहे हैं। ये है किसान। तो उनके साथ आने वाले कौन है? ये अभी ये खुद मानेगा। उनके साथ आने वाले कौन है? 80 करोड़ लोगों को जो 2000 रुपए मिलते हैं ना, कितने लोगों को मिलते हैं भाई साहब को पता नहीं होगा। यहाँ पे बात मर रहा है, यहाँ पे आके बात मार रहे हैं। उनमें 80 करोड़ लोग किसान हैं। अरे रुक जा यार, 80 करोड़ किसान क्या है? जिसकी जमीन 5 एकड़ से कम है वो लोग हैं। वो मर्सिडीज वाले हैं क्या? सुनो, वो मर्सिडीज। ये भाई साहब सुनो, जवाब सुनो भाई, सुनो। आप किसान की बात करें, होना भी चाहिए। जो बिहार से जो आदमी पंजाब जाता है, पूरी बात सुनो ध्यान से। छाछ बिका है तो सुनो भाई, भाई कोई बात नहीं, पियो यार, अभी 1 साल चलेगा, आराम से बैठ के पीना। वहाँ पे बिहार से जो मजदूर जाते हैं वहाँ पे गेहूं काटने के लिए, चाहे धान काटने के लिए, चाहे आलू उगाने के लिए, चाहे आलू निकालने के लिए, लेकिन वो किसान क्या, मजदूर क्या देता है? इनका रीजन केवल गवर्नमेंट का ध्यान भटकाना है और अब्दुल मलिक जैसों को बचाना है, यानी कि यहाँ दंगे करवाने हैं और कुछ नहीं। एक बंद कर रखी है पंजाब। एक मिनट मेरी बात सुनो। ऐसे क्या पंजाब में और हरियाणा में किसान है? क्या इस भारत में किसान नहीं? क्यों भारत का किसान क्यों नहीं आ रहा? और क्योंकि सारा का सारी फंडिंग इन लोगों को मिलती है और इनके जैसे दलाल, देखो इनके जैसे फंडिंग के दलाल, ये यहाँ सपोर्ट करना होगा। पत्थरबाजी में क्यों उतर गए किसान? पत्थरबाजी में क्यों उतर गए पुलिस वाले? हाँ तो एक बार बताओ इनके प्रोटेस्ट होने से। सुनो ना, टूट गई, कमाल की बात कर रहे हैं आप। मेरी बात सुनिए, प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट में अगर कोई टेररिज्म अटैक हो गया तो क्या होगा? पहले थोड़ी मारते थे सर, किसान जो है वो ट्रेन रोक रहे हैं, ट्रेन रोक रहे हैं। नहीं रोक सकते। अरे पंजाब ट्रेन रोक रखी है आज, क्या कहेंगे उस पे आप? ट्रेनें बंद कर रखी है। मैं बताऊंगा, देखो एक बात तो हमारे सुनो, हमारे हरियाणा में कहावत है, अगर सुनी हो तो, बोले काका कहने से कोई काकड़ी नहीं देगा। 13 महीने बैठ के बिके। सुनो, हरियाणा का रकबा कितना है? हरियाणा का रकबा कितना है? ये किसान है ना, हरियाणा का रकबा कितना है? मेवात में जब दंगा हुआ था ना, यही किसान खाट के नीचे बढ़ गए। तुम्हारे कहने से भी कुछ नहीं होगा। मेरे को ये बताओ कौन सा ऐसा किसान है जो मर्सिडीज में आता है? हरियाणा में खाट के नीचे बढ़ गए थे, चारपाई के नीचे। जब मेवात में दंगा हुआ था, इन्होंने दंगा कराया था, आज भी उनकी चमचागिरी कर रहे हैं। वो जहाँ केजरीवाल की सरकार है, दोनों राज्यों में केजरीवाल तो पूरा समर्थन दे रहे हैं। केजरीवाल बात सुनो, सारा इनका मिलाजुली सरकार है। और इनके जैसे हरियाणा का बात कर रहे, जो हरियाणा की बात कर रहे हैं, जिस दिन मेवात में दंगा हो रहा था उस दिन क्या इनके मुंह छिल गए थे? इनमें सांस नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने को कह रहे किसान हम हैं। लोकसभा चुनाव के घोषणा होने को है, इसके पूर्व क्यों नहीं लोग धरना प्रदर्शन किया? किसान के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और अगर किसान की बात करते हैं तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल, महाराष्ट्र है, सभी जगहों के किसानों को दिक्कत होनी चाहिए। सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान को ही क्यों दिक्कत हो रहा है? और जबकि सबसे ज्यादा खेती बिहार, यूपी में हो रहा है, और ये लोग जो है सो कम खेती करके जैसे अपने को किसान बता रहे हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। देश का किसान जो पंजाब का है, हरियाणा का है, ठीक है, वो आज पंजाब जो रेलवे स्टेशन है उस पर बैठे हुए हैं और ट्रेन रोके हुए हैं। एक किसान है ये बात खुद निर्मला सीतारमण ने मानी है कि किसान की हालत क्या है।
बोलिए हमें इस बात पे अफसोस है किसान। अरे अब जो कह रहे हैं ना, सुनो, अरे रुक जाए यार, किसान का अरे सारी मांग थोड़ी माननी जाएंगी यार, कमाल की बात कर रहे हैं। जो जायज मांग है वो मानो, क्यों कर रहा है? जो जायज मांग है वो मानो। क्यों कर रहा है? कौन पत्थर क्यों फेंक रहे हो? पतंगे उड़ा रहे हैं, ड्रोन रोक रहे हैं। देखो एक बात बताओ, सुनो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है। अरे एक मिनट रुक जाए यार, अरे यार तो सुन तो ले। के नाम पर ये लोग खालिस्तानी हैं, खालिस्तानी समर्थक हैं और जानबूझ करके सरकार को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी तो उनसे गठबंधन करने वाले थे, तो उस पे भी तो बोलिए। नहीं, बीजेपी वाले चाहे जिसने जो हैं उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ये केंद्र की सरकार है, उनको परेशान करने के लिए इस तरह के किसान के नाम पर खालिस्तानी लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं। एक मिनट, अब छाछ एक मिनट रुको, मेरी बात हो। जब इनको पता है खालिस्तानी आंदोलन में घुस रहे हैं, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, मैं प्रशासन के ऊपर ही डालूंगा सारी बातें। अब इनको पता है खालिस्तानी आ रहे हैं, ठीक है, आतंकवादी आ रहे हैं आंदोलन में, खालिस्तानी आ रहे हैं, तो आईबी, क्राइम अलर्ट, विजिलेंस कहाँ बैठे हैं भाई साहब? जो सड़क बीच में आंदोलन के गलत काम कर रहे हैं, पत्थर मारे, पकड़ो सड़क को मारो वहीं पे। फिर कहेंगे देश के किसानों पर अत्याचार हो गया। ना किसानों के साथ गलत व्यवहार किया गया, किसानों के साथ मारपीट किया गया। ये 3-4 दिन में इसका हालत तमाम हो जाएगा। ये जो है खालिस्तानी जो है, एक खालिस्तानी का काम, यानी आतंकवादी जो है सारे आगे है। एक किसान है ही नहीं, किसान, अरे एक भी किसान नहीं है, एक भी किसान नहीं है, एक भी किसान नहीं है। किसान जो है, अब पार्टी बदल ली हो क्या? नहीं, अब इनके साथ में मैंने, इनको क्या पता भाई साहब, जिसने खेती की है ना उसको पता है किसान की क्या हालत है। 99%, एक मिनट रुको, 99% किसान, मैं हरियाणा पंजाब को छोड़ो, मैं एक मिनट रुको, मैं हरियाणा पंजाब की बात नहीं कर रहा, ये हरियाणा पंजाब का डंडोरा पीट रहे। 99% किसानों की जमीनें बैंक के अंदर रखी है गिरवी, 99%, वो चाहे MP का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, इनको जवाब नहीं आएगा, बात नहीं आएगी इनको। 10 एकड़ जमीन की दिखाऊं, मेरे है, मेरे दिखाऊंगा ना, जमाबंदी दिखाऊं। हरियाणा में जींद से हूँ मैं, जिंद में है किसान, तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ नहीं आऊँ, मतलब किसान नहीं तो मैं कहीं नहीं आऊँ, देखो मतलब थोड़ी ना है, मेरा काम है। इनका कहना है कि जो किसान होता है वो खेत में किसान ही करता है। किसान वही मेरी बात दिखता है, जो खेत में काम करता है, यहाँ पे थोड़े बचाए वो किसान इनके लिए, और कोई किसान नहीं इनके लिए। आप सवाल पूछ रहे हैं आपसे। इनको एलर्जी हो रही है, किसान मर्सिडीज में घूमता है, इनको एलर्जी है इस चीज से। अबे जिसके पास 200 एकड़ जमीन है भाई साहब, वो तो जहाज में भी घूमेगा। अब जिसके पास नहीं है वो क्या घंटा घूमेगा? ठीक है, आप बोलिए, आप सवाल पूछ लें, थोड़ा बोलना मत बीच में। कह रहे हैं कि देश का किसान जो है वो खेत में किसानी करेगा, ठीक है, वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, जनता को परेशान हो, जनता जो है तो इसकी उसके लिए कौन है? मांग जायज है कि नहीं है? सुनिए, MSP की मांग जायज है कि नहीं है? मैं सारी मांग नहीं कहता, ये खालिस्तानी बनाओ, लखीमपुरी की में घटना हुई, टैनी, सारे सबूत दे लिए, सब कुछ दे लिए, जेल के अंदर है। रुकिए, है क्या? है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ मीडिया से। एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, मैं इसको जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट, मैं इसको सुन थोड़ा, इधर सुन, एक मिनट, इसको पहले थोड़ा सा बी साइलेंट। इसको मैं एक ही जवाब, ये जरा सर्च करके बता। पूरी हरियाणा में 14 फसलों पे MSP मिल रही है गवर्नमेंट हरियाणा में। अभी जो किसान के जो वहाँ पंजाब से आए हैं, टोटल खालिस्तानी, कजरी लाल के और वहाँ के लोग हैं। अब इससे ये जवाब दे, एक मिनट, मैं जवाब, अब आप सुनिए, पंजाब में 2 फसलों की MSP है, तो क्यों है बताइए, उसको कौन देगा? उसको कौन सरकार देगी उनको MSP? नहीं, मैं इधर क्यों बता रहा हूँ, क्यों जरूरी है? जब नॉलेज नहीं, ये सुनिए, मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है MSP। अब आपको पता है, देखो यूपी नजदीक लगता है ना हरियाणा पंजाब के, बिहार के भी लोग वहाँ पे भाई साहब फसल बेचने के लिए आते हैं। हमारी मंडी में, उचाना मंडी में सर्च मार के देख लेना, आड़ती वहाँ से खरीद के लेके आते हैं। एक मिनट रुको, आड़ती वहाँ से खरीद के उचाना में लाके बेचते हैं। अब कुछ देखो, सारी फसल, एक गेहूं को छोड़कर, ठीक है, एक गेहूं को छोड़कर, जब आप बात करता हूँ मैं नरमा की, अब नरमा बाहर से आ रही है, नरमा का MSP पता क्या है? जब गेहूं के दाम से किसान का पेट भर जाता है, तो पिछले किसान आंदोलन में फंडिंग कौन ले रहा था?
भाई फंडिंग कौन ले रहा था? कौन ले रहा था फंडिंग? हरप्रीत रिचर फंडिंग भिजवा रहा था। और जब हरप्रीत रिचर का मर्डर हुआ था, जब इस बात का कराना गवर्नमेंट ने खुलासा किया था कि फंडिंग भारत में किसान आंदोलन इसलिए कराया जा रहा दंगे कराने के लिए, तो उसकी फंडिंग यहाँ कौन ले रहा था? इनके दलाल, क्या कौन से दलाल? राहुल गांधी जैसे दलाल, केजरीवाल जैसे दलाल और राकेश टिकैत जैसे दलाल, क्योंकि वे उनके मेन लीडर थे और आज भी वही मेन लीडर है। अरे सवाल तो सुन लीजिए, राहुल गांधी किसानों के साथ है मगर नरेंद्र मोदी जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं वो किसानों के साथ नहीं है। अरे भाई साहब एक बात बताओ, इस भारत के अंदर 2000 सुनो एक मिनट सुनो इस भारत के अंदर पंजाब में और हरियाणा में किसान रहता है क्या? और जो 27 प्रदेश है क्या उनमें किसान नहीं है? वे किसान का है भाई, वे किसान का है, वे किसान का है, क्योंकि जितना बड़ा इसका हरियाणा प्रदेश है ना, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, ऐसे ऐसे है ना 12 बड़े मेरे प्रदेश में से। मेरे प्रदेश का किसान का है, पूछा जाए फंडिंग लेने दंगे कराना। और सुनो, अब्दुल मलिक जैसे को बचाना है इन गद्दारों को, और कुछ नहीं करना। ये गद्दार लोग वे हैं या अब्दुल मलिक जैसे गद्दारों को बचाना है जिन्होंने हल्द्वानी में दंगे कराए। मोहम्मद खान जैसे देशद्रोहियों को बचाना है, उनके खिलाफ में नहीं बोलना। आप चला नहीं आप चला रहे किसानों के लिए नहीं था कि ये 80 करोड़ लोग घरों में जाके जो राशन पहुंचा रहे हो किसानों के लिए नहीं था? ये बताओ ना वो कौन सा किसान है जो मर्सिडीज में आके चिकन पेलता है, बिरयानी पेलता है? नहीं, यूपी बिहार के किसान तो नहीं है। इनके हिसाब से केजरीवाल हरीश राधा चंद्र है, इनके हिसाब से जो हो रहा है वो सही है, मोदी सरकार गद्दार है। एक बात बताओ अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और इतने में टेररिज्म अटैक हो रहा है तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? पुलिस प्रशासन कहाँ है? नहीं, वो किसान कहाँ है? वो किसान कौन सा? किसान की परिभाषा क्या है सब जानते हैं, किसान की परिभाषा क्या है सब जानते हैं। वो कौन सा किसान है? आप ही बताइए किसान की परिभाषा क्या है? किसान की परिभाषा, किसान हमारे अंदर आता है। लाल बहादुर शास्त्री ने जब बोला था ना, जय जवान जय किसान, उसका उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग।